सबको जय मसीह। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी एक किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस किताब को लूसीफर खुद लिखा था। और इस किताब को लिखने के लिए एक ही रात का भी था। एक ही रात में इस किताब को लिखा गया जिसका नाम है शैतान बाइबल। इसका और भी एक नाम है जिसका नाम है कोडेक्स गिगास। कोडेक्स गिगास का मतलब है बड़ा किताब। जी हाँ, ये जो किताब है ये कोई पेपर में नहीं लिखा गया था। ये जो किताब है, इस किताब को लिखने के लिए गधे की चमड़े की इस्तेमाल किया गया था। 160 गधे का चमड़ा इधर इस्तेमाल हुआ था और इस किताब को 800 साल पहले लिखा गया था, जिसको लूसीफर खुद लिखा था। तो वीडियो को हम आगे ले जाएंगे। इस बही को किसने लिखा, कैसे लिखा, आज कहाँ है, इस किताब में क्या क्या है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो किताब है इसका नाम है शैतान किताब। डेविल्स बाइबल की नाम में ये माना जाता है। और इस किताब में 320 जो पेज है, 320 पेज था, लेकिन इनमें से 10 पेज अलग हो गया था। और कैसे हो गया, और आज भी ये एक रहस्य होके रह गया है। तो ये जो बाइबल है इसका वजन है 75 किलोग्राम। इसका लंबाई है 36 इंच और चौड़ाई है 20 इंच। और इसका जो मोटाई, इसका मोटाई है 8.7 इंच और वजन है 75 किलोग्राम। इसको शैतान की बाइबल के रूप में माना जाता है। बाइबल में परमेश्वर को अच्छा कैरेक्टर के रूप में पेश किया गया है। इस तरह इस किताब में शैतान को एक अच्छे कैरेक्टर के रूप में पेश किया गया है। तो ये पुस्तक कैसे जन्म हुआ, 800 साल पहले मैंने आपको बोला। तो इसका एक इतिहास है, एक सच्ची कहानी है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। कि एक मठ था, 800 साल पहले का मठ था। उस मठ में बहुत सारे मोंक रहते थे, सन्यासी रहते थे। उनमें से एक का नाम था हरमन, जिन्होंने बहुत घिनौनी हरकत की थी आश्रम के अंदर। इसलिए जो आश्रम का जो अधिकारी है, एक दिन उनको वो पकड़ा गया। हरमन ने उनको मौत का सज़ा मिली। मौत की जो सज़ा सुनने के बाद ये हरमन जो है वो रोने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बहुत विनती की, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा इस तरह का गलती कभी नहीं करूँगा। लेकिन मठ का जो अधिकारी है उन्होंने एक ही बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि तुम्हारे मौत तय है, मृत्यु का जो दंड है तुम्हें तो भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा जरूर, ये हमारा रूल है। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एक बात कहा कि मैं अगर आप मुझे बख्श देंगे, मेरा जान बख्श देंगे, तो मैं एक किताब लिखूंगा जो किताब इस मठ का भी भलाई करेगा, सारा मानव जाति को भी वो भलाई करेगा। इसलिए मुझे सिर्फ एक मौका मुझे दीजिए। उसके बाद मठ का जो अधिकारी है उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम तुम्हें एक रात हम देंगे, टाइम देंगे। एक रात में ही तुम्हें ये किताब लिख कर ख़त्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने भी एक रात का टाइम मांगी थी हरमन ने। ठीक है, मैं एक रात में ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद मुझे मेरा जान बख्श देना। तो उन्होंने किताब लिखना शुरू किया। जब उन्होंने किताब लिखना शुरू किया, धीरे धीरे उसको महसूस होने लगा कि ये किताब मैं एक रात में ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, टाइम बहुत कम है, वो क्या करेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने
शैतान को जो राजा है, जो लीडर है, लूसीफर को उन्होंने प्रार्थना की। लूसीफर ने एक ही पल में लूसीफर आकर खड़ा हो गया और बोला, अगर मैं तुम्हारे लिए ये किताब लिख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तू मुझे क्या देगा? हनुमान ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ। शैतान ने बोला, तुम दे सकते हो, एक चीज तुम दे सकते हो, वो क्या है? वो तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारा आत्मा मुझे चाहिए। बोलो, अगर तुम्हारा आत्मा मुझे दे दोगे तो ये किताब मैं तुम्हारे लिए लिख दूंगा। हनुमान के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो बोला, ठीक है, मेरा आत्मा आज से तुम्हारा हुआ और ये किताब तुम लिख दो। लूसीफर ने क्या किया, शैतान ने क्या किया, एक ही रात में, कुछ ही पल में एक बहुत बड़ा किताब लिखकर सामने रख दिया। वो किताब का लंबाई कितना था, चौड़ाई कितना था, मैं बोल चुका हूँ। तो इतना बड़ा किताब को देखकर ये जो मठ का जो अधिकारी है, उन लोगों ने हैरान रह गए। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये मुमकिन कैसे है? इतना बड़ा किताब एक रात में लिखना, ये मुमकिन कैसे हुआ? जी हाँ। तो उसके बाद वो किताब में हम देखेंगे क्या क्या था। उस किताब में पहले भी पेज में एक शैतान का एक पिक्चर बना हुआ था, जिस शैतान का सिर्फ 4 उंगलियां थी, हाथ पाँव में 4 उंगलियां थी। और उसके बाद उस किताब में लाल, रेड, व्हाइट और ब्लू और ग्रीन, ये 4 कलर का इस्तेमाल हुआ था। और इस किताब में स्वर्ग का भी एक छवि था और सूर्य, चांद और जो नक्षत्र है, उन सब का भी चित्र था, पिक्चर था। उसके अलावा और एक दूसरा ग्रह का भी तस्वीर था, जिसके चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था। उससे उधर बाइबल भी लिखा गया था और उसी किताब में तंत्र मंत्र का चीज भी लिखा गया था। और कैसे अमर होंगे, दूसरी दुनिया के साथ कैसे हम कांटेक्ट करेंगे, उसके बारे में भी लिखा गया था। और ये लैटिन भाषा में लिखा गया था और कुछ कुछ हिब्रू ग्रीक भाषा में भी लिखा गया था। तो इस किताब में शैतान को एक अच्छे चरित्र के रूप में वर्णन किया गया था। जी हाँ, किया गया है, क्योंकि आज भी इस किताब लाइब्रेरी में है। जैसे कि बाइबल में परमेश्वर को एक अच्छा चरित्र के रूप में वर्णन किया गया है, इसी तरह इसे शैतान की बाइबल में शैतान को एक अच्छे चरित्र के रूप में वर्णन किया गया है। जी हाँ, और पूरी दुनिया हैरान है अभी भी, ये किताब को एक रात में कैसे लिखा गया। कुछ सन्यासी थे, उन लोगों का कहना है कि जब उन लोगों ने ये किताब पढ़ रहे थे, कुछ अक्षर, कुछ अल्फ़ाबेट शून्य में आकर भासमान होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद कुछ दिन के बाद उस मठ का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद उन्होंने उस किताब को दूसरे मठ को उन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद उसी मठ में, जिस मठ में ये बेचा गया था, उस मठ में 1000 से ज़्यादा लोगों का मौत हो गई। उसके बाद इस किताब को लाइब्रेरी में रखा गया था। 1594 में सम्राट रुडोल्फ II को ये किताब उपहार के रूप में पेश किया गया था। जी हाँ, एक गिफ्ट की तौर पर उनको दिया गया, क्योंकि उनको शौक था नई नई चीज़ रखने के। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस जो राजा थे रुडोल्फ, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उन्होंने अपना जगह छोड़कर चले गए। तो उसके बाद एक युद्ध हुआ, 1648 में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में स्वीडन का जो सेना थे, उस किताब को ले गए
अपने रानी क्रिस्टीना को ये गिफ्ट के तौर में दे दिया। तो क्रिस्टीना जो थे उनका शौक था नई नई किताब रखने का एक शौक था। उन्होंने इस किताब रखा। उसके बाद 6 साल के बाद वो जो रानी था क्रिस्टीना, वो भी अपना देश को छोड़कर चले गए। छोड़ना पड़ा अपने देश को। उन्होंने सारे किताब ले गए, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है शैतान बाइबल, जिसको गिफ्ट किया गया था। और उसके बाद उस किताब को स्वीडन का स्टॉकहोम में रखा गया है। 7 में 1697 में उस लाइब्रेरी में एक आग लग गया। आग लगने के बाद 24,500 किताब, 1400 हस्तलिपि जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। लेकिन एक किताब को छोड़कर, वो क्या है? शैतान की किताब। 1878 में नया साल में स्वीडन का एक लाइब्रेरी में उस किताब को रखा गया। आज भी उस किताब है। अब क्या हो रहा है? साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च कर रहे हैं ये किताब कौन लिखा, कैसे लिखा गया। लेकिन सबसे हैरान की बात ये है कि ये जो किताब का जो अल्फ़ाबेट है, पहले जैसा है, अंत में ऐसा है। सभी अल्फ़ाबेट एक जैसा है। इसका मतलब है एक ही आदमी लिखा था ये जो किताब को। और इस किताब का अल्फ़ाबेट इतना छोटा था कि पढ़ने के लिए झुकना पड़ता है। इसी से यह साबित होता है कि शैतान अपने पास किसी को भी झुका सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबको जय मसीह।